कतर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक जहाज तोहफे में दिया है जिस पर अमेरिका में तनाज़ा खड़ा हो गया है। 40 करोड़ डॉलर मालियत का ये तैयारा एक उड़ता हुआ शाही महल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क का सदर किसी दूसरे मुल्क से इतना महंगा तोहफा कबूल कर सकता है, और क्या ये तोहफा ट्रंप खुद रख लेंगे या अमेरिका में भी कोई तोशाखाना होता है। चले यही जानते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले बात करते हैं कतर की जानिब से तोहफे में दिए गए तैयारे की कि हमने इसे क्यों शाही महल कहा। ये तैयारा बोइंग 747 है। इसमें कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, गोल्ड प्लेटेड फर्नीचर और शानदार रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा बेडरूम, लाउंजेस और संगमरमर से सजे बाथरूम भी तैयारे की शान बढ़ाते हैं। सदर ट्रंप ने कतर का ये तोहफा कबूल कर लिया है, जिसकी वजह से उन पर तनकीद भी हो रही है। ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या अमरीकी सदर का इतना महंगा तोहफा कबूल करना इखलाकी तौर पर दुरुस्त है, और क्या ये ज़ाती मुफाद के लिए तो नहीं? क्या इन्हें इसके लिए कांग्रेस से इजाज़त लेनी चाहिए? सदर ट्रंप के इस फैसले पर न सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी बल्कि उनकी अपनी जमात रिपब्लिकन पार्टी के अरकान भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन अमरीकी सदर ने इसका क्या जवाब दिया है, ये भी सुन लीजिए। I could be a stupid person, say no, we don't want a free, very expensive airplane. But I thought it was a great gesture. ट्रंप कहते हैं कि कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ये तोहफा कबूल नहीं करेगा। उनका कहना था कि अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता के ममालिक बिलखुसूस कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दिफा में बहुत मदद की है, और ये तैयारा शुक्रिया के तौर पर दिया गया है। सदर ट्रंप ने ये भी वाज़े किया है कि ये जहाज़ आर्जी तौर पर एयरफोर्स वन के लिए इस्तेमाल होगा। अब ये एयरफोर्स वन क्या चीज़ है, ये भी जान लेते हैं। एयरफोर्स वन उस जहाज़ को कहते हैं जो अमरीकी सदर के इस्तेमाल में होता है। ये कोई एक जहाज़ नहीं होता, बल्कि जिस जहाज़ में अमरीकी सदर सफ़र कर रहे हों उसे उस वक्त एयरफोर्स वन का टाइटल दे दिया जाता है। लेकिन ये आम जहाज़ नहीं होता, बल्कि अमरीकी सदर का दफ्तर और मुकम्मल कमांड सेंटर होता है। इसमें बहुत से ख़ास फीचर्स होते हैं, जैसे जदीद तरीन कम्युनिकेशन सिस्टम, जिससे सदर किसी से भी कहीं भी राब्ता कर सकते हैं, हर तरह की मालूमात ले सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में अमरीकी सदर को महफूज रखने का भी इंतजाम होता है। जब 9/11 हमले हो रहे थे तो उस वक्त सदर बुश को एयरफोर्स वन में बिठाकर फिजा में ले जाया गया था ताकि उन्हें किसी हमले में महफूज रखा जा सके। एयरफोर्स वन में 2 गैलरियां होती हैं जहां एक वक्त में 100 अफराद के लिए खाना तैयार किया जा सकता है। आसमानी बिजली, सूरज की मुज़िर शुआओं और एटमी ताबकारी से हिफाजत के आलात होते हैं। एयरफोर्स वन दुनिया में कहीं भी परवाज करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है और इसे फ्लाइंग कमांड सेंटर भी कहा जाता है। फिलहाल अमरीकी सदर के लिए 2 एयरफोर्स वन तैयारे इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये तकरीबन 35 साल पुराने हो चुके हैं। ये बोइंग 747-200 किस्म के तैयारे हैं जिनमें सदारती ज़रूरियात के मुताबिक खुसूसी तब्दीलियाँ की गई हैं। बोइंग ने सदर ट्रंप के पहले दौर में तकरीबन $4 अरब के मुआहदे के तहत 2 जदीद 747-8 मॉडल तैयारे बनाने का वादा किया था, जिन्हें 2024 में डिलीवर करना था। लेकिन अब इनकी डिलीवरी 2027 तक मुलतवी कर दी गई है, जिस पर सदर ट्रंप बोइंग पर नाराजगी का इजहार भी कर चुके हैं। तो अब जब तक बोइंग नए तैयारे डिलीवर नहीं करता, सदर ट्रंप कतर की जानिब से तोहफे में मिले जहाज को आर्जी तौर पर एयरफोर्स वन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतरी तैयारे को एयरफोर्स वन में तब्दील करने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। मुतादिद अमरीकी महकमे इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस देंगे, जिसके बाद ही ये ऑपरेशनल हो सकेगा। बाज़ माहिरीन का कहना है कि तैयारे को पूरी तरह चेक करना पड़ेगा और ये भी देखना होगा कि इसमें कोई जासूसी आलात तो नस्ब नहीं है। अब आखिर में एक और चीज़ जान लेते हैं, ये तैयारा सदर ट्रंप की ज़ाती मिल्कियत में होगा या अमरीका में भी कोई तोशाखाना होता है जिसमें तोहफे जमा कराने होते हैं। अमेरिका के आइन के मुताबिक कोई हुकूमती अहलकार किसी गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत से कांग्रेस की मंजूरी के बगैर कोई तोहफा कबूल नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका में ये भी बात हो रही है कि सदर ट्रंप को ये तोहफा कबूल करने से पहले कांग्रेस से इजाज़त लेनी चाहिए। अमेरिका में फॉरेन गिफ्ट एंड डेकोरेशन एक्ट का एक कानून भी मौजूद है, जिसमें सदर को गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत से मिलने वाले तहाइफ के कवायद बनाए गए हैं। इस कानून साजी के मुताबिक सदर को मिलने वाले तमाम तहाइफ अमेरिका की हुकूमत की होते हैं, लेकिन सदर और खातून अव्वल एक खास मालियत तक के तहाइफ अपने पास रख सकते हैं। 2020 में ये मालियत
$415 थी। लेकिन अगर सदर या उनका खानदान इस मुकर्रर कीमत से ज्यादा का कोई तोहफा रखना चाहें तो उन्हें इसकी मार्केट वैल्यू के मुताबिक कीमत अदा करनी होती है और उसका मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके अलावा तमाम तहाइफ नेशनल आर्काइव की तहवील में चले जाते हैं, जहां से सदर की सुबुकदोशी के बाद ये उनसे रिलेटेड लाइब्रेरी का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर सदर ट्रंप इस तैयारे को अपने पास रखना चाहेंगे तो इन्हें मार्केट वैल्यू के मुताबिक इसे खरीदना होगा, और ट्रंप अच्छे खासे अमीर आदमी हैं, वो खरीद भी सकते हैं। बहरहाल $40 करोड़ का ये लग्जरी तैयारा अमरीकी हुकूमत की जानिब से अब तक हासिल किए गए कीमती तरीन तोहफों में से एक होगा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या सदर ट्रंप को ये तोहफा कबूल करना चाहिए था या नहीं? अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।